दोस्तों, वैसे तो अंतरिक्ष में घूमती हुई हर चीज़ हमारे लिए खतरनाक हो सकती है। उन्हीं में से एक है ब्लैक होल। ब्लैक होल ब्रह्मांड का वो दानव है जो रास्ते में आने वाली किसी भी चीज़ को अपने अंदर निगल जाता है। इसके आसपास से गुजरने वाली हर एक चीज़ को ये निगल जाता है और वो चीज़ कहाँ जाती है वो किसी को भी नहीं पता। यहाँ तक कि प्रकाश भी इससे बच नहीं सकता। वैज्ञानिकों के मुताबिक ब्लैक होल के अंदर समय का भी कोई अस्तित्व नहीं होता, यानी कि ये इतना खतरनाक है। ना तो यहाँ पर समय है और ना ही रोशनी। यहाँ तक कि एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो ब्रह्मांड में मौजूद हर ऑब्जेक्ट की सटीक जानकारी देती है, वो थ्योरी भी ब्लैक होल पर जाकर किसी काम की नहीं रहती। साफ साफ शब्दों में कहें तो जो ब्रह्मांड के भौतिक नियम है वो इस पर लागू नहीं होते। इसलिए इस पर इसकी खोज से लेकर अब तक वैज्ञानिक ये पता नहीं कर पाए हैं कि आखिरकार ब्लैक होल के अंदर ऐसा क्या है जो प्रकाश तक को भी निगल जाता है। पर कुछ समय पहले मशहूर वैज्ञानिक मिचियो काकू ने अपनी एक नई थ्योरी में इन सभी सवालों के जवाब देते हुए बताया है कि आखिर ब्लैक होल क्या है और इनके अंदर की दुनिया कैसी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालों का जवाब जानेंगे, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। मिचियो काकू के अनुसार जब कोई तारा अपने अरबों सालों के जीवन काल में अपना संपूर्ण हाइड्रोजन ईंधन खत्म कर लेता है, तब उसमें एक बड़ा धमाका होता है जिससे सुपरनोवा कहा जाता है। जिसके बाद उस तारे के अंदर का कोर अपने अंदर ही कोलैप्स होने लगता है और अंत में वो तारा इतना छोटा बन जाता है कि वह एक ब्लैक होल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। इनका आकार शुरुआत में बहुत छोटा होता है, लेकिन इनका द्रव्यमान सूर्य से भी कई गुना ज़्यादा होता है और इसी कारण इनका गुरुत्वाकर्षण बल भी उतना ही ज़्यादा होता है। धीरे धीरे ये अपने आसपास के तारों चंद्रमाओं को निगलते हुए अपने आकार को बढ़ाते रहते हैं। इसके अलावा ये कई छोटे छोटे ब्लैक होल्स को निगलकर भी अपने आकार को बढ़ाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार आकार के आधार पर ब्लैक होल 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला है स्टेलर ब्लैक होल, दूसरा है इंटरमीडिएट ब्लैक होल और तीसरा है सुपरमैसिव ब्लैक होल एंड जो लास्ट वन है हमारा मिनिएचर ब्लैक होल। इनमें से सबसे ताकतवर सुपरमैसिव ब्लैक होल होता है जो बड़ी से बड़ी आकाशगंगाओं और चंद्रमाओं को भी निगल जाता है। ब्लैक होल के बारे में काफ़ी कुछ रिसर्च करने के बाद वैज्ञानिकों ने बताया कि ब्लैक होल के आसपास के एरिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, जिनमें से पहला है इवेंट होरिजन, जो ब्लैक होल के चारों तरफ मौजूद ऐसी बाउंड्री होती है जिसे पार करने के बाद ब्रह्मांड का कोई भी पिंड वापस नहीं आ सकता, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों ना हो। इसके बाद ब्लैक होल का दूसरा हिस्सा होता है जिसे फोटोन स्फीयर कहा जाता है। इसके अंदर पहुँचने के बाद कोई भी पदार्थ क्या होता है, इसके चारों ओर घूमने लगता है। धीरे धीरे ब्लैक होल के आखिरी हिस्से जिसे वैज्ञानिक सिंगुलेटर कहते हैं उसके अंदर गिर जाता है। सिंगुलेटर ब्लैक होल का तीसरा यानी कि आखिरी ऐसा स्थान होता है जहां ना तो समय है ना ही स्पेस, और इसी कारण यहाँ विज्ञान का कोई भी नियम लागू नहीं होता है। मिचियो काकू का कहना है कि हमारे इन सारे सवालों का जवाब सुपर स्ट्रिंग थ्योरी है, जिसे हम थ्योरी ऑफ एवरीथिंग भी कह सकते हैं। इस थ्योरी के अनुसार हमारा पूरा ब्रह्मांड परमाणु पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से भी हजारों गुना पतले स्ट्रिंग से बंधा हुआ है और ब्रह्मांड में मौजूद हर पार्टिकल, यहाँ तक कि बड़े बड़े ऑब्जेक्ट, तारे, ग्रह और ब्लैक होल भी इन्हीं स्ट्रिंग के अलग अलग आयामों में वाइब्रेशन करने पर बनते हैं। इसीलिए ये थ्योरी वैज्ञानिकों के बीच काफ़ी फेमस है और बहुत से वैज्ञानिक इस थ्योरी को भी सच मानते हैं, पर यह थ्योरी भी अंत में ब्लैक होल के बारे में उतनी सटीकता से नहीं बता पाती। विज्ञान जगत की सबसे फेमस थ्योरी बिग बैंग थ्योरी हमें यह बताती है कि ब्रह्मांड का निर्माण एक बड़े धमाके से हुआ है, पर यह विस्फोट किस कारण हुआ, किसकी वजह से हुआ, यह सबसे बड़ा सवाल है। और उसी के साथ साथ सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि वह छोटा सा बिंदु कहाँ से आया जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ था, और सबसे बड़ी बात, जब समय ही नहीं था तो फिर यह घटना कैसे घट सकती है। ऐसे सवाल जिनका जवाब बिग बैंग थ्योरी के पास भी नहीं है। बिग बैंग और थ्योरी ऑफ एवरीथिंग के पास भी इन सवालों का जवाब नहीं है, पर अभी तक की गई ब्लैक होल पर रिसर्च से हम यह जान गए हैं कि इसके अंदर इंसान या कोई भी स्पेसक्राफ्ट तो नहीं जा सकता, और इसके रहस्य को सुलझाना मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पर आज भी हमारे वैज्ञानिक इस पर रिसर्च कर रहे हैं और इसके बारे में और भी ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहे हैं। शायद उनको एक दिन इसमें सफलता जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। ये था हमारे ब्लैक होल के बारे में डिटेल्स। अगर दोस्तों ये वीडियो आपके लिए थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव रही और थोड़ी भी हेल्पफुल रही तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और इसको अपने दोस्त तक शेयर जरूर कीजिए। और दोस्तों, ऐसे ही न्यू और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल योर अल्टीमेट गाइड को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।